Hello बच्चों, let's read the question. The question is a long solenoid has 500 turns. When a current of 2 ampere is passed through it, the resulting magnetic flux linked with each the turn of the solenoid is 4 into 10 to the power minus 3 Weber. The self inductance of the solenoid is, तो उस solenoid का self inductance कितना होगा वो हमें बताना है. तो देखिए क्वेश्चन करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें पता है कि जब भी किसी कॉइल, सपोज मेरे पास कॉइल है जिसमें कोई करंट आई फ्लो हो रही है, जब उस कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके फ्लक्स में क्या आता है, चेंज आता है. और जब फ्लक्स में चेंज आता है या जब हम करंट में चेंज करते हैं तो फ्लक्स में चेंज आता है, और फ्लक्स में चेंज की वजह से एक ईएमएफ जो होता है वो इंड्यूस हो जाता है इस कॉइल के अंदर. ठीक है, जिस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है उसी कॉइल में फ्लक्स में चेंज हुआ है और उसी सेम कॉइल में ईएमएफ अगर इंड्यूस हुआ है तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस. ठीक है, इंडक्टेंस मतलब इंड्यूस हुआ ईएमएफ, और अगर जिस कॉइल में फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो वो जो प्रॉपर उसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस. सेल्फ इंडक्टेंस. ठीक है, और ये जो इंड्यूस ईएमएफ है दैट इज गिवन बाय E इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडे का लॉ है. और ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जिस रीजन से इंड्यूस हुआ है ईएमएफ ये उसी रीजन का अपोज करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो अब देखो, अगर हम एक कॉइल के लिए बात कर रहे हैं तो जो फ्लक्स होता है, लिंक्ड फ्लक्स होता है दैट इज गिवन बाय एल आई. अगर उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n है तो ये हमारा पास हो जाता है, क्योंकि जो फ्लक्स लीकेज होता है, टोटल फ्लक्स लीकेज अगर मैं निकालूं तो वो हो जाता है फ्लक्स थ्रू ईच टर्न नंबर ऑफ टर्न्स. तो ये हो जाएगा मेरे पास n फाई इक्वल्स टू एल आई. n नंबर ऑफ टर्न से जो फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल्स टू एल आई के बराबर हो जाएगा. हमें क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एल की वैल्यू निकालनी है. तो एल मेरे पास कितना हो जाएगा, n फाई अपॉन आई. तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 500. एक टर्न से रिलेटेड जो लिंक्ड जो फ्लक्स है वो हमारा कितना है, 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय करंट विच इज 2 एम्पियर. ठीक है, ये सारी वैल्यूज रखे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 500 इंटू 2 1000, 1000 इंटू 10⁻³ मतलब 1 हेनरी. तो एल जो मेरे पास आया है सेल्फ इंडक्टेंस वो कितना आया है, 1 हेनरी के बराबर आया है. दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.